नमस्कार। मैं हूँ श्वेता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरे चैनल की टैगलाइन है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाते हो। तो यानी कि जो आपकी सोच है, जो आपका दिमाग है, वो उसमें जो कुछ भी चलता है वो उसका आपके पूरे शरीर पर, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे बहुत असर पड़ता है। और मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं और जो भी हम टॉपिक लेकर आते हैं, जिन पे हम डिस्कस करेंगे, वो सब कुछ इसी ऐसे ही सामाजिक विषयों से हम सब आपसे जुड़े हुए हैं, कॉमन विषय, जिनमें हम अपनी थोड़ी सी सोच को, थोड़े अपने नज़रिए को, थोड़े अपने आउटलुक को चेंज करके ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम खुद अपनी सोच का शिकार होते हैं और हम कारण भी नहीं जान पाते कि हम अपने में ऐसा क्या बदलाव करें, या तो ज़्यादातर हम दूसरों को दोष देने लगते हैं मगर ऐसा नहीं है। कई बार हम अपने आप में भी थोड़े बहुत फेरबदल करके ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो बस इसी तरह के टॉपिक पे हम लोग इस अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो, और एक बात और, सॉरी, जिसमें कि हमने बीच में पहले भी मेंशन किया था अपने पिछले एपिसोड्स में, कि इन सब के अलावा हम बच्चों के पेरेंटिंग और उनकी लालन पालन से संबंधित कुछ शॉर्ट वीडियोस भी डालेंगे, जो कि रेगुलर भले ही ना हो पर बीच बीच में, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। क्योंकि वो, जैसा मैंने हमेशा पहले भी कहा, कि बच्चों के लालन पालन में जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे के लालन पालन में देखा और मुझे लगा कि ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए थी, या दूसरों ने करी और हमको लगा नहीं वो करनी चाहिए थी हमको भी, तो इसी तरह के जो तजुर्बे हैं उनको इकट्ठा करके ही मैंने अपने ये वीडियोस बनाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी बडिंग मतलब मदर्स है, जो नई नई माएँ बन रही हैं बच्चों की, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो वो हमारे इन तजुर्बों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एनीवे, आज का जो एपिसोड है वो तो इस विषय पे नहीं है, वो है एक दूसरे टॉपिक पे, जिसका है कि मेडिटेशन क्या होता है और उसका हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होता है और कितना ज़रूरी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन वर्ड तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर वर्ड है। आजकल जो स्वास्थ्य की जो एक बहुत ही कहते हैं ना, लेटेस्ट जो बज़ है, स्पेशली कोविड के बाद, की स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जाए, तो उसमें योग, मेडिटेशन वगैरह वर्ड तो वैसे सालों से पॉपुलर है, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हैं। तो योग तो आप सबको पता होगा कि योग किसको कहते हैं। योग का मतलब होता है कि आपके मन और शरीर के बीच में योग, मन और शरीर के बीच में योग मतलब एक ऐसी शारीरिक एक्सरसाइजेस जो में आपकी सांस की प्रक्रिया को उसी के हिसाब से ही मतलब मैनेज करते हैं, उन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाते हैं कि कब किस पोस्चर में आपको इनहेल करना है, कब किस पोस्चर में एक्सहेल करना है। और ये एक पूरा मन, ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज करी आपका दिमाग कहीं और है, ऐसा उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन बहुत ही एक रिदमिक तरीके से लयबद्ध होकर हर एक्सरसाइज के अनुरूप करना है। तो वो तो हो गया योग। और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब कि ध्यान लगाना। इंग्लिश में मेडिटेट करने का मतलब होता है ध्यान लगाना। तो यहाँ मेडिटेशन का क्या मतलब है, किस पे ध्यान लगाना। ध्यान लगाने का मतलब हम खुद अपने पे ध्यान लगाना। तो आप कहेंगे कि हम अपने पे क्या ध्यान लगाएं। अपने पे ध्यान लगाना मतलब, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जो हमारे पुराने अपने धर्मों में और किताबों में आपने पढ़े ही होंगे कि ऋषि मुनि जो हैं वो तप पे चले जाते थे, तपस्या पे चले जाते थे, बहुत कई कई सालों की तपस्या पे हिमालय पे चले गए। और कहीं तो कहते हैं वहाँ धुनी उन्होंने रमा ली, अपनी समाधि लगा ली और शांत, बिना मतलब बोले, मौन होकर के कई कई साल तपस्या करते थे, जो भी उनके अपने आराध्य गुरु थे। और उसके बाद जब वो लौटते थे तो एकदम सिद्ध पुरुष होकर लौटते थे। सिद्ध पुरुष मतलब कि ईश्वर से उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता था। और यही कारण है कि जो बातें हम लोग अपने धार्मिक कहानियों में सुनते हैं कि उन्होंने श्राप दिया तो वो चीज़ वैसे की वैसे फलीभूत हो गई, या किसी को अच्छा कहा, वर दिया तो वो भी फलीभूत हो गया। तो ये जो ताकत होती है इंसान के अंदर से, जो अपने वो कहते हैं ना ईश्वर से कनेक्ट हो जाने की, वो इन मेडिटेशन और ये जो समाधि और ये जो धुनी रमाने वाली जो प्रक्रिया है, उसी के वजह से आती है। तो एक मिराकुलस पावर इंसान के अंदर आती है। खैर, वो तो एक हिस्ट्री मैं बता रही हूँ आपको कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, धुनी रमाने का और खुद में ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है। आज के ज़माने में तो ये नहीं है। तो आज के ज़माने में मेडिटेशन क्यों इतना ज़रूरी है। अगर हम आज के इंसान की जो एक जनरल, एक जो मतलब मनुष्य है, हम आप जो भी हैं एक्स वाई जेड, उसकी अगर तुलना हम आज से 20-25 साल पहले वाले मनुष्य से करें, जो भी इंसान समाज में होते थे, तो उनके हिसाब से हमारी लाइफ बहुत जटिल है। कैसे जटिल है कि वो लाइफ एक सिंपल होती थी। इंसान ऑफिस जाता था, काम करता था, पैसे कमाता था, अपनी गृहस्थी चलाता था, बच्चे स्कूल जाते थे, औरतें घर का काम करती थीं, और शाम को मिलना जुलना हो गया। मतलब ज़िंदगी में कहीं कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। भावनाओं के कॉम्प्लिकेशन तो हमेशा से थे, मगर वैसे इतना कोई बिजी शेड्यूल नहीं होता था। लोग समय पे सो जाते थे। सुबह तड़के उठने का एक लोगों का एक नियम हुआ करता था। अब तो सब कुछ बिखर गया है।
सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है, क्योंकि कुछ अब किसी चीज़ का कोई समय नहीं है। लेकिन लोग फिर से अब दोबारा अपने एक पुराने उसमें जाग रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्क हो रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को वो डिटेल में समझें कि एक्चुअली मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। और लोग, मैंने देखा लोग योगा कर लेते हैं, जब मेडिटेशन की बात आती है तो उससे फ़ौरन एक बिदक से जाएंगे, वो हमसे नहीं होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे आंख बंद करके किसी एक चीज़ के बारे में सोचना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक्चुअली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका दिमाग इतना स्कैटर्ड है। आज के मनुष्य का दिमाग जो है इतना स्कैटर्ड है कि वो अपनी जो गृहस्थी चलाता है, उसके जो डेली लाइफ है, उनके इश्यूज तो है ही लाइफ में, अपना करियर है उसका, जहाँ वो काम करने जाता है, जहाँ से वो पेड है, जिस संस्था से जुड़ा हुआ है, फिर बच्चों का भविष्य है, अपने अड़ोसी पड़ोसी समाज के जितने भी उसके मतलब धर्म हैं उनको भी निभाना है, खुद को भी देखना है, पत्नी को, बच्चों को, सबका देखभाल भी करनी है। लेकिन इन सब के अलावा एक हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड भी क्रिएट हो गया है पिछले कुछ समय में, जो कि डेवलपमेंट की देन है, हमारा जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिसमें कि आपका व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है एंड फेसबुक है एंड सो मेनी साइट्स एंड सो मेनी ऑप्शंस, जहाँ पे कि लोग अपने को सब्सक्राइब करते हैं और दिन भर चैट कर रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो कहते हैं ना, दिमाग में इंसान के एक मैसेजेस का और इन्फॉर्मेशन का एक बम्बार्डमेंट हो गया है। वो इतना बिजी है, उसने सुबह 10 मैसेज देखे, उनका जवाब दिया, फिर इंस्टा पे उसने रील देख ली, फिर उस पर कमेंट किया, फिर उसने ट्विटर भी खोल लिया, फिर उसने फेसबुक पे भी देख लिया, न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। तो भाई, इंसान का दिमाग है बिल्कुल कोई ऐसा लगता डस्टबिन तो नहीं है। लेकिन आजकल वैसे ही हो गया है। फिर अपने ऑफिस भी जाएगा, वहाँ का भी काम करेगा, वहाँ पे भी आंसरेबल है अपनी जॉब में, गलत सलत अगर उससे कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ एक व्यक्ति के जीवन में, दिमाग में 24 घंटे चलती रहेंगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिमाग को कभी हमें थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए? तो लोग कहते हैं दिमाग को तो हम रेस्ट देते हैं ना जब सोते हैं तो। लेकिन अगर आप एक औसत व्यक्ति से आज पूछ लीजिए कि आपको नींद कैसी आती है, तो नींद की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो गई इंसान की। नींद की क्वालिटी ख़राब होने का कारण ये है कि देर देर रात तक लोग यही सब देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एंड मैसेजेस एंड वीडियोज़ एंड वॉट एवर, वहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। 2-2 बजे लोग सोते हैं। तो जब लाइफ की आपकी दिनचर्या ही बिगड़ चुकी है, सोने उठने का समय बिगड़ चुका है, तो स्वास्थ्य में भी बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे समय में मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन कैसे किया जाता है? मेडिटेशन का एक्चुअली जो मूल मतलब करने का कारण होता है कि दिमाग का स्विच ऑफ करना। दिमाग का स्विच ऑफ करना मतलब, जैसे कि आपके बिजली के उपकरण होते हैं, सारा दिन चलते हैं, तो आप रात को उसको ऑफ करते हो, गीज़र ऑफ करते हो, आयरन करते हो, आयरन को ऑफ करते हो, जो भी बिजली के आपके उपकरण हैं। तो इसी तरह दिमाग भी एक तरीके का उपकरण है शरीर में, जो इतनी कुछ मेमोरी उसने स्टोर करके रखी है, सब कुछ इतने कैलकुलेशंस करता है 24 घंटे में, उसको क्या याद रखना है, क्या नहीं करना। उसके बाद अगर वो थोड़ी देर स्विच ऑफ हो जाए और शांत हो जाए, तो कोई बुराई तो नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है। उससे ब्रेन रिजुविनेट होता है। तो कैसे मेडिटेशन का मतलब है कि एक बस आप आंख बंद करके खुद पे ध्यान करें। तो जो सिंपलेस्ट जो मेडिटेशन है, उसमें आप एक शांत जगह पे बैठ जाएं, कहीं भी जो आपकी अपनी फेवरेट प्लेस हो कमरे में, और बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कमरे को बंद रखें, हो सके तो लाइट को धीमी रखें, फ़ोन भी ऑफ कर दें, और उसके बाद सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ अपनी जो सांसों की प्रक्रिया है, सांसों की प्रक्रिया मतलब जो ऑक्सीजन आपने इनहेल करी और जो आपने एक्सहेल करी कार्बन डाइऑक्साइड, उसका शरीर में आना अंदर, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये जो प्रक्रिया है, इसको ही सिर्फ आंख बंद करके खुद में वॉच करें। खुद में वॉच कैसे करें? कि सिर्फ अपनी नाभि पे आप ध्यान लगाएं। तो जो नाभि है वो इन्हेलेशन के समय ऊपर जाएगी और जब एक्सहेलेशन होगा तो नीचे जाएगी। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है अपने ऊपर ध्यान लगाने का। और उस वक्त आपके जो भी विचार दिमाग में आ रहे हैं, अगर आपके ऑफिस की कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर गृहस्थी की प्रॉब्लम आ रही है, कोई और इश्यूज़, तो उनको कहीं भी प्रेशर से मतलब फोर्सफुली उनको हटाने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ यहाँ ध्यान लगाएं। शुरू में वो सब चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि आपको मेडिटेशन का पूरी तरह से आप एंजॉय शुरू में नहीं करते हो। तो अक्सर लोग क्या होता है, ये जो शुरू का समय उसी में बिदक जाते हैं, नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आपको अच्छा लगेगा। आप, अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा शायद, लेकिन आपके यहाँ पे जो शांति मिलेगी, तो आपके दिमाग का स्वास्थ्य बेहतर होगा जब वो थोड़ा शांत रहेगा। तो इस तरह से ये एक सिंपलेस्ट मेडिटेशन है। नहीं तो आपके कोई अगर आराध्य देव हैं जिनको आप हमेशा याद करते हो पूजा के टाइम, या कभी किसी टेंशन के टाइम में आपने हाथ जोड़ के कभी शिव जी को, कभी माँ को, कभी मतलब बजरंग बली को, हनुमान जी को याद किया, तो अगर आपके और कोई गुरु हैं तो उनको आप आंख बंद करके उनका भी ध्यान करके सिर्फ उनके उस चित्र का ध्यान करें और अपनी सांसों पे
ध्यान लगाएं। तो इस तरह से ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2 मिनट 4 मिनट, शुरू में आप 4-5 मिनट के बाद आप विचलित हो जाओगे तो कोई बात नहीं, आप 3 ही 4 मिनट करो। धीरे धीरे आप 5 को 10 मिनट, 10 को 15 मिनट करो। तो आपको एक रिफ्रेशमेंट, कहते हैं ना, दिमाग का भी एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है, तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप कोशिश करोगे तब तो हमेशा ये देखिए कि जो इस काम के पीछे एक्चुअली बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर बेनिफिट अगर अच्छे हैं कि दिमाग शांत होता है, दिमाग थोड़ी देर के लिए अपना सुप्तावस्था में रहता है, और उसके बाद जब वो बाहर आएगा तो आदमी तो मतलब कहते हैं ना कि चीज़ें एक बार ऑफ करके फिर से आप उसको अगर ऑन करो तो रिजुविनेट होकर के आती हैं। वैसे ही दिमाग भी इस तरह का उपकरण है। लोग डेढ़ डेढ़ घंटे मेडिटेशन करते हैं और जीवन की सारी जो समस्याएं हैं उनको इसी तरह से अपने दिमाग को शांत करके और फिर से उसको अपने उस फॉर्म में ले आते हैं, रोज़मर्रा के फॉर्म में। तो इस तरह से एक जीवन में, कहते हैं, दिमागी तौर पर रोज़ रिजुविनेट होते रहते हैं। तो ये ज़रूरी बहुत है, क्योंकि नहीं तो दिमाग पे इतना एक्स्ट्रा बोझ डालना आपके स्वास्थ्य के लिए कभी भी बहुत मतलब लाभदायक नहीं होता। इसके अलावा जो मेडिटेशन के और तरीके हैं, बहुत सारे आजकल ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन है। गाइडेड मेडिटेशन उन एक्सपर्ट्स के द्वारा कराए जाते हैं जिनकी बैकग्राउंड में आपको सिर्फ आवाज़ आएगी और वो आपको गाइड करते रहेंगे कि आप लेट जाइए, ऐसे लेटिए, अपने पैरों को इस तरह से रखिए, अपनी पीठ को सीधा करें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह से आपको गाइड करते जाएंगे। प्लस पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बजता रहता है, और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही सोच समझ के चूज़ किया जाता है, जो कि इंसान के दिमाग को, ये कहते हैं ना, बिल्कुल शांत, एक बिल्कुल एक अच्छा सा सबलाइम सा एकदम माहौल बना देते हैं उस बैकग्राउंड म्यूज़िक के सहारे। उनको पता होता है कि कौन सी धुन, किस तरह की आवाज़ें जो हैं वो मानक मतलब मस्तिष्क के लिए शांति देने वाली होंगी। फिर वो धीरे धीरे गाइड करते करते आपको बोलते जाते हैं कि अपने पैरों पे ध्यान दीजिए, फिर वो धीरे धीरे घुटनों पे ध्यान दीजिए, अपने थाइस पे दीजिए, ऊपर। वो पूरी बॉडी में आपके धीरे धीरे शब्दों के द्वारा आपको ध्यान लगाएंगे। तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी पे होगा, और आप सिर्फ उसी अपने ही अंदर, कहते हैं ना, विचरण करते रहोगे। उस वक्त आपका दिमाग कहीं बाहर नहीं जाएगा। एक्चुअली शुरू में गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि हम खुद जो ध्यान नहीं लगा पाते वो उस ऑडियो के द्वारा हो सकता है। तो आप आंख बंद करके लेटे हैं वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया, उसके बजाय आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि कोई भी एक ऐसा मंत्र, जो कि कोई प्रभावशाली मंत्र हमारे हैं बहुत सारे, ओम नमः शिवाय, या आपका कोई भी माँ का कोई मंत्र है, या इसके अलावा जो शिव जी के बहुत सारे इस तरह के मंत्र हैं, महामृत्युंजय जाप है, गायत्री मंत्र हैं। तो इस तरह का अगर आपको मुँह ज़बानी याद है तो उनको मन ही मन, कहते हैं, ज़बान से मत बोलें, मन ही मन उनका ध्यान करें, और सिर्फ उन्हीं के शब्दों का ध्यान करें। और एक मना ले कि मैं 108 बार उनका जाप करूँगा, जो कि हमारे यहाँ एक आइडियल नंबर है जाप करने का। तो उसका जाप करें, सिर्फ उन्हीं शब्दों का ध्यान करते, इसी बहाने अपने ईश्वर का भी ध्यान कर लिया, एक कहते हैं ना, मानसिक रूप से आपने मंत्रों का उच्चारण भी कर लिया, और आपका दिमाग शांत भी रहा, क्योंकि आपने सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचा। आप दुनिया के बारे में, जो बाहर विचरण करता दिमाग, वहाँ से सिकुड़ करके वो एक जगह पे आ गया। इसी को कहते हैं मेडिटेट करना। मेडिटेट मतलब अपने दिमाग के ऊपर ही ध्यान लगाना कि वो शांत रहे। तो इसके अलावा जो 2-4 और तरीके के मेडिटेशन हैं, तो अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको खुद ऑनलाइन भी बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई देंगी। एक होता है कि सिर्फ ओम का, जो हमारे यहाँ जो ओम की जो धुन है, जो ओम का उच्चारण है, जो कि मतलब मानव के अस्तित्व का ही, कहते हैं, बिल्कुल एक मतलब ध्वनि रूप है। जो हमारा जो अस्तित्व जब दुनिया में बना है इंसान का, तो उसके साथ जो आवाज़ सबसे पहले पैदा हुई वो ओम ही थी। तो ओम का उच्चारण करने का भी एक बड़ा ही आइडियल तरीका होता है। तो आप पहले वो ऑडियो से मदद ले करके वो ओम के उच्चारण के साथ भी आंख बंद करें, तो एक बड़ा ही शांतपूर्ण माहौल बनता है शरीर के भीतर, मन के भीतर, और वो आपको रिलैक्स करता है। तो धीरे धीरे इनमें से जो भी तरीका आपको सूट करे वो उस तरह से आप मेडिटेट करें। दिमाग को थोड़ी देर स्विच ऑफ करना सीखें, शांत होना सीखें, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका दिमाग जो है वो अपने इस भीड़ भाड़ का जो एक माहौल है आजकल, जिसमें दिमाग आपका ओवरली बिजी है, उससे बाहर आकर के खुद को शांत करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़िंदगी में अपनी शांति बनाएं, दिमागी तौर पे भी शांति बनाएं, मेडिटेशन का सहारा लें, और अपने अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखें, और आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, स्मिता माथुर। मैं धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।